यशिता दिल्ली की और महाराष्ट्र की अहिल्या आमने सामने। Patiala under 17 Asian Championship at Open Federation, under 17 third in school national third, and under 14 trail at Balakad, and so one of the best contender. There is nothing and no more doubt on that. Yashita, Ahalya, Satrajan, Shinde, back-to-back bouts. There is no rest for her. यहाँ पर ये बाउट जो खिलाड़ी जीतेगी वो उसका मुकाबला होगा फाइनल में हरियाणा की जानवी से। यशिता दिल्ली की और महाराष्ट्र की अहिल्या आमने सामने। यशिता के लिए एक अंक आता हुआ। दिल्ली की यशिता एक अंक हासिल करने में यहाँ कामयाब रही हैं। अहिल्या को अभी भी अंक अपना खाता खोलना के लिए इंतज़ार करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से यहाँ भागता है। यहाँ जीत की पूरी कोशिश करते हुए, और इस बार ये लेग अटैक के जरिए क्या 2 अंक हासिल कर पाएंगी अहिल्या, देखना दिलचस्प। यहाँ पर बैकफुट पे आते हुए खतरा मंडराते हुए यशिता के लिए, और बहुत बढ़िया डिफेंस वहां देखने को मिला है, लेकिन क्या अंक मिलेगा अहिल्या को? जी हाँ, यशिता बहुत बढ़िया तरीके से 2 अंक और बटोरते हुए, यहाँ पर क्या खतरा मंडराएगा? अब 2 अंक मिलने चाहिए यहाँ पर अहिल्या को। जी 1 मिला है। More sounds and more chants from the crowd here in Rajaratnam Stadium in Chennai. Not only from both ends, and here Yashita. A great observation and trying to show her full power and strength, and that's been one of the greatest attempts from Yashita, I can really tell. और ये विजेता घोषित की गई है दिल्ली की यशिता। बिलो 61 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा की जानवी, और उनके सामने हैं प्रिया राजपूत गुजरात की। Here we go for the first round, and it's a crucial defensive move. Wrestlers often strategize to escape from their opponent's control to minimize the points. So Rajput Priya, she's been one of the greatest contender in the last few months. Maybe that 150, under 17, under 17, the national championships. It is all going to tell one story for Rajput Priya against Janvi in this bout. You have to take it only one in your mind. Oh, that was been one of the biggest one from Janvi, and she has got the lead right now. जी हाँ, ये देखिए भार अंदाज के जरिए 2 अंक और बटोरने के लिए जाएंगी जानवी, और इसी के साथ ये जो लीड हो गई है ये हो गई है 8-0 की। बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन जानवी का, और इसी जैसे उम्मीद की जा रही थी वही किया है जानवी ने। पहले ही मिनट में इस मुकाबले को जीत लिया है, सेमीफाइनल के इस मुकाबले को जीत लिया है। तकनीकी दक्षता के आधार पर विजयी घोषित हुई है यहाँ जानवी। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम 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 खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है, खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। Next one, Suraj Yadav from Uttar Pradesh, Armanpreet of Punjab. जी हाँ, फ्री स्टाइल का बिलो 60 किलोग्राम कैटेगरी का ये मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की सूरज रामचंद्र यहाँ पर है रेड कॉस्ट्यूम में, और पंजाब के अमनप्रीत ब्लू कॉस्ट्यूम में। सूरज के पिता रामचंद्र निश्चित तौर पर खुश होंगे। इस बार ये जाना चाहते थे निकाल के लिए, अब पीछे आए हैं, और 2 अंक क्या बटोर पाएंगे? बाहर अंदाज का भी मौका है यहाँ पर पंजाब के अमनप्रीत के पास। And the total energy from the gap is widening and showcasing the sheer and technical brilliance of this athlete.
I don't know, Virender, who is going to win this battle. Either it's going to be a Suraj Yadav or Harmanpreet. And this sounds in this venue. And look at the chance for each and every skill, for each and every sort of that strategy. And it's all happening here. Oh, I think Suraj Yadav, it should be in something a danger mode. अंकों के आधार पर अमनप्रीत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये अगला मुकाबला अंकुश दिल्ली के और सामने है तुषार हरियाणा के। नेक्स्ट बाउट के लिए 55 केजी ग्रीको रोमन पारस यूपी रेड कॉस्ट्यूम। बहुत बढ़िया ये पैरों को ग्रिप बनाते हुए बहुत बढ़िया अटैक लगाने की कोशिश अंकुश की, लेकिन बहुत बढ़िया डिफेंस भी यहाँ देखने को मिल रहा है हरियाणा के तुषार का। इस बार क्या पलट पाएंगे? जी हाँ, हवा में लेकर गिराने की कोशिश थी भार अंदाज की तैयारी करते हुए, और 2 अंक तो निश्चित तौर पर यहाँ मिली गई है तुषार को। क्या दिल्ली के खिलाड़ी अंकुश वापसी करेंगे? भार अंदाज का मौका है उनके पास। अगर यहाँ टर्न कर पाएंगे तो 2 अंक मिलने चाहिए। यहाँ पर डेंजर की पोजीशन होते ही 1 तो मिली। जी हाँ, 3 अंक जुटाते हुए यहाँ पर दिल्ली के अंकुश, और यहाँ पर यही खतरा झेल चुके हैं तुषार हरियाणा के। 1 अंक गिफ्ट कर चुके हैं अंकुश को, और अब यहाँ पर लगातार दबाव बनाते हुए दिल्ली के अंकुश। जी हाँ, 2 अंक और बटोरने की पूरी तैयारी इन्होंने यहाँ कर ली है। जी हाँ, 2 अंक बटोर भी लिए हैं। 8 अंकों की बढ़त है अब। अगर 2 अंक ले या ये मुकाबला यही समाप्त हो तो जीत तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दिल्ली के अंकुश ने हासिल कर ही ली है। जी हाँ, ये समय समाप्ति, और अंकों के आधार पर 2 के मुकाबले 10 अंकों से दिल्ली के अंकुश ने यह मुकाबला जीत लिया है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। हम 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 खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है, खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मचलो साथ देंगे हम। और अब ये अगला मुकाबला मोनी हरियाणा के और इनके सामने है दिल्ली के शुभम। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला देखने को मिल रहा है हरियाणा के मोनी की ओर से, और वही बढ़िया बचाव शुभम का, दिल्ली के शुभम का। जी हाँ, जानते हैं अगर रोक दिया अंक हासिल करने से तो अंक मिलेगा मुझे। दिल्ली के शुभम की कोशिश यही, और वही हुआ। अब क्या 2 अंक बटोरेंगे? जी हाँ, जैसे ही मिला एक्टिविटी का 1 अंक, और उसके बाद 2 अंक भी हासिल करते हुए दिल्ली के शुभम। बहुत बढ़िया। अब ये भार अंदाज की तैयारी, पूरा मौका, लेकिन उसी बीच रेफरी की विसिल। खेल शुरू। अंतिम 11 सेकंड में क्या कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? अगर यहाँ ये मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त होगा तो दिल्ली के जो शुभम है वो अंकों के आधार पर ये मुकाबला जीत लेंगे, और उनके समर्थकों ने यहाँ पर नाचना शुरू कर दिया है। जानते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। सेमीफाइनल के इस मुकाबले में बिलो 71 किलोग्राम कैटेगरी में अंकों के आधार पर दिल्ली के शुभम ने 1 के मुकाबले 3 अंकों से यह मुकाबला जीत लिया है। बिलो 71 किलोग्राम कैटेगरी का यह मुकाबला है महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में। सुमित कुमार महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास। एक चैलेंज है ये हरियाणा के विकास के लिए कि बहुत जल्दी वापसी करें। वापसी के लिए चाहिए 2 अंक। Sumit Kumar leading so far, and the textbook falls we have seen so far right here. The mat trembles with the impact of the takedown, and the results from Vikash. Still a question, and the tables have turned. The pin and the victory is being sealed for only one winner. So
Just have to wait for the referee slaps the mat, signaling the fall right now. जीत हासिल की है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। बिलो 71 कैटेगरी में महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने हरा दिया है विकास को। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। हम 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 हम। खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है। खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। लड़कियों के फाइनल में सामना है राजस्थान का पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल का ये लाइनअप, ये है राजस्थान का लाइनअप। आरजू पूनिया, अलवीरा शुरुआत करेंगी राजस्थान की नंबर 5 आईना से। विदिशा का सेट है और टच आउट का पॉइंट मिलना चाहिए। जी नहीं, आउट का पॉइंट मिला है यहां पर, लेकिन अंक दिया गया है यहां पर राजस्थान को। और सर्विस करेंगी आईना। आईना गई है सर्विस के लिए। कंफ्यूजन की स्थिति थी वहां पर पश्चिम बंगाल में। बबीता ने सेट किया है कविता के लिए। ईसा बोस क्रूशल मोमेंट पर गलत खेल बैठी। कविता का बढ़िया प्रहार, कम से कम 1 पॉइंट बचा लिया है। जो हाइट का एडवांटेज मिलता है कविता को, बढ़िया रिसीव, सेटिंग अच्छी। कविता डाइविंग एफर्ट है, यहां पर फिनिश करना चाहेंगी। पियाली लाजवाब फिनिश। सेट जाता हुआ पश्चिम बंगाल के नाम। पहला सेट राजस्थान ने 25-23 से और दूसरा सेट पश्चिम बंगाल ने जीता है 25-22 से। कोई भी सेट नहीं गंवाया था। सेट नंबर 3 की शुरुआत होती हुई टोटल कंफ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन जैसे तैसे बचाया। यहां से तो सिर्फ क्रॉसओवर आएगा। कविता पर नजर रखिएगा। बबीता से कविता, रिट्रीवल आता हुआ राजनंदिनी। एक और गलती। आईना तेज प्रहार, सेट पॉइंट दे दिया है पश्चिम बंगाल को। आउट कृतिका सैनी। पियाली घोष, पहला टच। पियाली एक बार फिर। विदिशा की सेटिंग। श्रीजीता सिंह फिनिश करेंगी क्या? कंफ्यूजन था वहां पर, लेकिन बबीता ने फिनिश क्रॉसओवर कर दिया। और श्रीजीता के इस जोन नंबर 4 से आए स्मैश के साथ ही 25-13 से जीत लिया है ये सेट और बना ली है इस मुकाबले में बढ़त। विदिशा बाली सेट नंबर 4 की शुरुआत करती हुई। एक परिवर्तन आया है, अनीता जाट आ गई हैं। बढ़िया फिनिश। लीसा घोष, श्रीजीता सिंह, बबीता और आईना। मुश्किल जगह बनाई थी। आरजू के लिए सेटिंग है। आरजू ने अंक दिलाया है। आरजू पूनिया। उत्साह और एक नई ऊर्जा का संचार राजस्थान की टीम में। अब कहां चूकने वाली थी आरजू पूनिया। सबसे अच्छा प्रदर्शन उस समय करने की आवश्यकता होती है जब टीम सबसे मुश्किल में होती है। श्रीजीता सिंह बोस
जरूरत थी तो स्मैश आया। जोन नंबर 4 से गुरु मंत्र से काम नहीं चलेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। कम से कम सर्विस तो अच्छी कर बैठी बबीता। आईना, रिट्रीवल आ गया है। श्रीजीता सिंह, गोल्ड मेडल पश्चिम बंगाल के नाम। डिफेंडिंग चैंपियन के नाते आए थे और करंट चैंपियन बन गए हैं। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। हम 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 हम। खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है। खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। मजरो साथ देंगे हम। हम 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 हम। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलो पंख देंगे हम। खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा। खेल से उड़ान देंगे हम। हम 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 हम। खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में वॉलीबॉल लड़कों के वर्ग का फाइनल मुकाबला। हरियाणा बनाम मेजबान तमिलनाडु। सेमीफाइनल में आंध्रा को 3-2 से शिकस्त देकर आए हैं 5 सेटों के मुकाबले में। सारी चीजें व्यवस्थित हो रही है और पहला इस समय शुरुआत होती हुई मुकाबले की। बात करें हरियाणा की तरफ से, डबल ब्लॉक आया और पॉइंट भी मिला हरियाणा को। आउटसाइड हिटर की पोजीशन से खेल रहे हैं। दिग्विजय की सर्विस, यहां से अटैक तो नहीं आएगा। बनाया है अटैक, सोनू के लिए डबल ब्लॉक। भरत कुमार, अखिलन, राव कुमरन, लेकिन बढ़िया रिसीव सोनू। वहां से स्मैश नहीं आएगा, प्लेस ही कर सकते थे। साहिल, बढ़िया रिट्रीवल है। अब मौका बनाया है राव कुमरन के लिए, लेकिन लिबेरो बिल्कुल चौकन्ने। एक और मौका भरत कुमार के लिए। क्या कमाल का रिट्रीवल आया है योगेश कुमार का, और अब पॉइंट भी। योगेश रोजेरा सेट गंवा दिया और तमिलनाडु को इस फाइनल में एडवांटेज पर ला दिया है। ये देखिए, टेनिस जंप सर्व करना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिली। नेट के बिल्कुल नीचे चेन्नई के इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जीतेगा भाई जीतेगा, हरियाणा जीतेगा। कम से कम उनको ये फील नहीं होगा कि हम अपने घर से बहुत दूर खेल रहे हैं, लेकिन उनको फील कराया जा रहा है। अहमद का आउटसाइड हिटर के तौर पर ये बेहतरीन प्लेसमेंट। एक गिफ्ट पॉइंट मिला है। जंप टेनिस सर्व, राव कुमरन, डबल ब्लॉक। हरियाणा का काम करता हुआ इस समय। आउट करार दिया गया है, तमिलनाडु ने जीत लिया है सेट।
2 सेट शुरुआती जीता था हरियाणा ने, वहां से तमिलनाडु ने तीनों सेट जीत करके मुकाबला अपने नाम किया था। लेकिन इस समय जतिन महला सर्व की उन्होंने बैककोर्ट से। अच्छा इस समय रिस्पॉन्स, बहुत अच्छी शुरुआत। जो मोमेंटम मिला है तमिलनाडु को, जो लय मिला है तमिलनाडु को, रिप्ले में देख सकते हैं। बैक जोन के खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं था, उनके रीच से दूर रखा। सर्विस के लिए तमिलनाडु, सब थोड़ा सा कमजोर सब था और खमियाजा भुगतना पड़ा कमजोर सर्विस का। इसी के साथ ये सेट हरियाणा ने नाम कर लिए हैं। चौथा सेट बहुत बढ़िया फिनिश। और हरियाणा के खिलाड़ी को इस बात का बिल्कुल इल्म था। इस बीच 8-12 के स्कोर। चौथा सेट बहुत निर्णायक, गोल्ड मेडल मुकाबला है ये। एक और पॉइंट तमिलनाडु के लिए। साहिल जैसा कप्तान अगर दरकने लगे दबाव में, समझी जा सकती है मुकाबले का स्तर किस स्तर पे है। बहुत अच्छा प्रयास, सोनू के रिटर्न को क्या शानदार तरीके से प्रत्युत्तर दिया है स्विक। बैककोर्ट से डबल ब्लॉक। तमिलनाडु इस बार मौका नहीं था। उम्मीदें अब धीरे धीरे जरूर तमिलनाडु की परवान ले रही है। नजर डालेंगे पॉइंट क्यों मिला। भरत का वो अद्भुत, अविश्वसनीय और रफ्तार स्पीड के साथ स्मैश आया। रिटर्न इतना लो था, बॉडी बैलेंस उतना प्रॉपर नहीं। जहां पोजिशनिंग थी, बॉल टिप हो रही थी और बॉल हाथों से टकरा करके जमीन को स्पर्श कर गई। तमिलनाडु, हरियाणा को करिश्मा करना होगा अब यहां से। लगातार पॉइंट्स लाने होंगे और देखना होगा। खुशियों की अब शोर बड़ी दूर तक सुनाई दे रही है। गोल्ड मेडल से अब सिर्फ 2 कदम दूर है तमिलनाडु। चमक अब सोने की रहने वाली है आनंद। 2 कदम दूर गोल्ड से। 1 पॉइंट दूर, सिर्फ 1 अंक। और इसके साथ ही विजयी हो गई है तमिलनाडु की टीम। जीत गई है गोल्ड मेडल। कमाल का प्रदर्शन, ये देखिए जश्न है। यहां पर तमिलनाडु चैंपियन बनकर उभरी है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। हम 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 खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है। खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। मचलो साथ देंगे हम। हम 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 चांद छूना चाहते हैं हम। उड़ चलो पंख देंगे हम। खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा। खेल से उड़ान देंगे हम। हम 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 खेल में क्या बात है। So it's gonna be one hell of a race there. Off they go in a flash. Lane number 3, 4 and 5 are concerned. We all know Meenakshi Menon, Priti Agarwal and Naisha all come in as favorite, but 400 meter is something which is anybody's race as they may come back for their second lap. Pushed off the wall quite quickly there. प्रीति अग्रवाल 200 मीटर फ्री स्टाइल का गोल्ड, उसके बाद 800 मीटर का गोल्ड
और अब उनकी नज़र है इस 400 मीटर फ्री स्टाइल के गोल्ड मेडल पे। लेन नंबर 5 में नायशा और लेन नंबर 3 मीनाक्षी मेनन, इन दोनों के बीच में वो कॉन्टेस्ट बिल्ड हो सकता है सेकंड पोजीशन पे फिनिश करने का उस रजत पदक के लिए। लेकिन वृति अग्रवाल in lane number 4 is completely dominating right now in this 400 meter freestyle, and yes, she touches the gold medal. Agarwal followed far behind by Aditya as well with the gold. Yesterday, as you rightly mentioned to the viewers on Doordarshan, that she had already got 2 gold in under her kitty, and now in this 400 freestyle, another gold for this Karnataka swimmer. और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। हम 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 हम। खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है, खेल से आबाद होंगे हम। बॉयज 400 मीटर मेडले यहाँ पर लाइनअप हो चुके हैं। गोकुल वी गोपन, सुहास प्रीतम माइलारी। In comes the dive there with that initial 100 meter will be dedicated to butterfly as the swimmers look to cover as much as distance possible. This is one style where they look to spend. Lane number 5, Swasthi Roy from West Bengal, who had done so well in the heats as well with a 4.49.25 time. Closely followed by lane number 6 here, Yuk Chilani. We've been talking about this brilliant talent from Rajasthan, Yuk Chilani and Swasthi Roy, but Suhas Pritam Malairi from Telangana also in lane number look good. And coming back for their 4th lap in backstroke. बैकस्ट्रोक में इस समय एक डोमिनेंस दिखाया है युग चलानी, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए, लेकिन बैकस्ट्रोक से जैसे ही ट्रांजिशन देखने को मिला लेन नंबर 3 और लेन नंबर 2 से फाइट नजर आने लगी है। गोकुल वी गोपन और सुहास प्रीतम माइलारी जो बीट करते नजर आए हैं इस स्ट्रोक को। और अब एक और चेंज ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए। Return quickly when the remaining 7 swimmers have not even touched the wall. Now lane number 5 and lane number 3 have also started accelerating a little bit, but Yuk Chilani in good lead there. Far behind in lane number 3 is Mongam Samade from Andhra Pradesh. अब देखिए क्लीन विनर towards the last 5 meters of his finish, Yuk Chilani and Yuk Chilani. Yuk Chilani ने फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया है, स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो